यार इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, नेटवर्थ लगभग $262 बिलियन। फोर्ब्स दुनिया की पावरफुल लोगों की लिस्ट में नाम लिस्टेड, बिना फॉर्मल एजुकेशन के बने रॉकेट साइंटिस्ट, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, IQ स्कोर 155, SpaceX, द बोरिंग कंपनी, ट्विटर, न्यूरालिंक, टेस्ला, OpenAI, Zip2, X.com, सोलर सिटी, हाइपरलूप जैसी कंपनी का या तो ये आदमी फाउंडर है या को फाउंडर है और या CEO। इस आदमी का सोचने का तरीका बहुत निराला है, काम करने का तरीका बहुत अलग है। इसकी डिक्शनरी में नो, आई कांट जैसे वर्ड्स हैं ही नहीं। जब एक मीडियोकर आदमी बोलता है कि नहीं हो सकता, तब इलॉन बोलते हैं कि सोचो कैसे होगा। तो आज हम इसी बंदे की दिनचर्या देखेंगे, इसका रूटीन चेक करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इसे दुनिया से अलग बनाती हैं। तो आइए चलते हैं। यार यूएस में एक एवरेज एम्प्लॉय 48 आवर्स काम करता है, वहीं पे ये आदमी 52 की एज में 90 से 100 आवर्स काम करता है। अलग ही एनर्जी है इस बंदे की, इसकी सोच, इसका टाइम मैनेजमेंट दुनिया से बहुत निराला है। ये आदमी कई बार फैक्ट्री में ही सो जाता है, ये बंदा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। इलॉन कई बार वॉशरूम में बैठकर मेल्स का रिप्लाई कर रहे होते हैं। इलॉन को लगता है कि वॉशरूम में बैठकर मेल्स का जवाब देना एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपना टाइम बचाने का। ये आदमी ब्रेकफास्ट तक स्किप करता है, मेरे हिसाब से गलत है पर वो करते हैं। लंच के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट निकालते हैं और उस 5 मिनट में भी काम चलता रहता है। ये आदमी ऑफिस में काम करने के बाद जिम में वर्कआउट जब करता है ना, तो भी ऑफिस की कॉल्स ले रहा होता है। फिर डिनर में भी काम। अब यूजुअली हर बंदे का नया दिन स्टार्ट होता है सुबह, बट इलॉन का नया दिन स्टार्ट हो जाता है एक दिन पहले ही, अराउंड 11 बजे से। वो लगभग 11 साढ़े 11 तक अगले दिन की प्लानिंग कर लेते हैं कि वो क्या काम करने वाले हैं, क्या मीटिंग्स करेंगे, क्या शेड्यूल्स रहेंगे, कौन सी कंपनी को कितना टाइम देना, ये सब वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। भाई ये बंदा बहुत अलग सोचता है, मुझे समझ नहीं आता कि इतना काम कोई कैसे कर सकता है। फिर ये प्लानिंग करने के बाद ये बंदा 12 बजे बुक्स पढ़ने बैठता है। उनका मानना है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लीडर्स ने गलतियां करी हैं, वो बुक से सीखकर उन गलतियों को रिपीट ना करें। इलॉन मानते हैं कि किसी से एक्चुअली मिलने में बहुत टाइम बर्बाद होता है, इससे बेटर है कि सक्सेसफुल लोग जैसे स्टीव जॉब्स हो गए, उनकी बुक्स पढ़ लो। इसलिए इलॉन बुक्स पे बहुत फोकस करते हैं। अब रात को 1 बजे तक बुक पढ़ने के बाद इलॉन सो जाते हैं। इस बंदे को 5 से 6 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अब सुबह होती है, 7 बजे उठते ही ये बंदा सबसे पहले अपना मेल चेक करता है। आधा घंटा मेल चेक करने के बाद ये बंदा गर्म पानी का शावर लेता है। इलॉन का मानना है कि गर्म पानी का शावर लेने से मसल रिलैक्स हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, जिनसे उन्हें पूरे दिन की एनर्जी मिल पाती है, वो थकते नहीं है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इलॉन मस्क ब्रेकफास्ट नहीं करते, जो कि बहुत गलत है। वो सिर्फ एक कॉफी पीकर निकल जाते हैं। पहले अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं जो 2014 में इन्होंने खुद बनाया था, जिसका नाम है AD एस्ट्रा स्कूल। इलॉन का मानना है कि यूजुअली स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं होती, बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड होती है, जिसका रियल वर्ल्ड में इतना एप्लीकेशन नहीं हो पाता। इनके स्कूल में सिर्फ 4 मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड एथिक्स। इलॉन के साथ साथ इस स्कूल में SpaceX के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। यहाँ मेजर फोकस इंजीनियरिंग पे करा जाता है। अच्छा, तो बच्चों को छोड़कर इलॉन पहुंचते हैं ऑफिस। इलॉन का मानना है कि वो छोटे छोटे कामों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो इन छोटे कामों के लिए सिर्फ 5 मिनट देते हैं और यही 5 मिनट वो अपने खाने को देते हैं। जब ऑफिस में लोग 1-1 घंटा लगाकर खाना खा रहे होते हैं ना, तब इलॉन जैसे लोग सिर्फ 5 मिनट में अपना खाना रैप अप कर देते हैं, और वो भी मीटिंग्स के साथ साथ। अब बात आती है ऑफिस के असली काम की। वो अपनी सारी कंपनियों में से सबसे ज्यादा फोकस टेस्ला और SpaceX पर करते हैं। इलॉन मंडे, फ्राइडे और हाफ सैटरडे SpaceX को देते हैं और ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे टेस्ला को देते हैं। लगभग इलॉन अपने हफ्ते का 80% इन 2 कंपनियों को देते हैं, और जो उन 80% का भी जो 80% है वो देते हैं वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग को, और 20% वो बैठते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ। अब जो इलॉन मस्क मीटिंग करते हैं, उनके 3 रूल्स हैं जो मुझे बहुत जबरदस्त लगे। उनको बड़ी मीटिंग्स करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है जिसमें भीड़ लग जाती है। उनका मानना है जब मीटिंग में ज्यादा लोग होते हैं ना, तो बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, फालतू की बातें ज्यादा होती हैं और इंसान अपने फोकस से हट जाता है, क्योंकि हर कोई अपना इनपुट दे रहा होता है। और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुन रहे होते हैं, खुद उनका कोई इनपुट नहीं होता। तो इनके हिसाब से बड़ी मीटिंग कंडक्ट करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट 4 से 5 लोगों को बुलाते हैं जिनका एक्चुअली उस काम से लेना देना है, और उन्हीं के साथ मीटिंग करके जल्दी वाइंड अप कर देते हैं, जिससे सिर्फ काम की बात हो और लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। इलॉन का मानना यह है कि जो बंदा मीटिंग में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, कोई पॉइंट नहीं बोल रहा, उसको मीटिंग में रहने का कोई हक नहीं है, उसको बाहर चले जाना चाहिए। शायद इलॉन का ये एटीट्यूड लोगों को रूड लगे। इलॉन का मानना यह है कि यहाँ मीटिंग में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि वो कोई अपना काम कर ले। और ये रूल सिर्फ एम्प्लॉय पर नहीं, उन पर खुद भी अप्लाई होता है।
अगर किसी भी मीटिंग में उनको लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है तो वो उठकर खुद ही चले जाते हैं। इलॉन जैसे लोग टाइम की कीमत बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वो टाइम बर्बाद नहीं करते। कोई भी इंसान फोन पर अगर काम से हटकर बात करता है ना तो इलॉन उसका फोन काट देते हैं। यार शायद ये बातें तुम्हें रूड लग रही हो, बट तुम खुद ही सोचो, जिस आदमी का विजन है कि उसे 10 साल के गोल्स को 1 साल में पूरा करना है, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है अपना टाइम वेस्ट करना। इलॉन का ये भी मानना है कि अगर कोई काम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। जल्दी से जल्दी उस काम को करने की स्ट्रैटेजी चेंज कर दो। अब जैसे जैसे 8 घंटे ऑफिस में पूरे होते हैं तो एम्प्लॉयज घर की तरफ भागने लगते हैं। ये बंदा तब भी काम करता रहता है। ये बंदा 8 घंटे काम करने के बाद पूरा फोकस लगा देता है अपनी दूसरी कंपनीज का काम करने के लिए। मैक्सिमम टाइम ये बंदा डिनर भी क्लाइंट मीटिंग के बीच में ही कर लेता है। अब इलॉन दिन में कई बार ब्लैक कॉफी पीते हैं और कोक पीते हैं, जो कि बहुत गलत हैबिट है, बट उनका मानना ये है कि इसे पीने से उनको भूख नहीं लगती और इससे उनका टाइम बच जाता है। यार मेरा दिमाग चकरा जाता है जब मैं इस आदमी का शेड्यूल देखता हूँ। इतना काम, इतना फोकस कोई कैसे कर सकता है जो 5 मिनट भी बर्बाद ना करे। यार अब तुम सच सच बताना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि यार इतने पैसे का क्या फायदा जो आदमी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली के लिए टाइम ना निकाल पाए। सैटरडे को हाफ डे काम करने के बाद और संडे को इलॉन अपनी पार्टनर ग्राइम्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पिक्चरें देखते हैं, घूमते हैं, बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेलते हैं। और हाँ, अगर इलॉन फैमिली के साथ नहीं है तो ये बंदा अपने फ्रेंड्स के साथ किसी वाइल्ड पार्टी में डांस करता हुआ दिखेगा। और सारी पार्टी, सारा एंजॉयमेंट करने के बाद संडे रात को 11 बजे फिर मंडे की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। यार कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स होती हैं पर हार्ड वर्क करने की नीयत नहीं होती, एटीट्यूड में कमी होती है। इलॉन मस्क एक ऐसा बंदा है जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, एटीट्यूड है, हार्ड वर्क है, जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है भाई। तभी शायद वो बंदा दुनिया का रिचेस्ट आदमी है। मुझे लगता है कि हम इस बंदे की अगर 1% भी टाइम ना बर्बाद करने वाली आदत और फोकस सीख पाए ना तो ऑटोमेटिकली लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना उस आदमी से जो टाइम बर्बाद करता है, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।